हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। जो रोल्स थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले नोट कीजिए बेटा। इसकी स्टेटमेंट ही बड़ी मेन है। इसकी स्टेटमेंट में बोला गया अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है इंटरवल a टू b में, तो उसमें तीन बातें पहले आपने नोट करनी है। पहला पॉइंट, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। सेकेंड पॉइंट, फंक्शन इज डेरिएबल इन द ओपन इंटरवल एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका ये मतलब है कि फंक्शन की ए पे वैल्यू और फंक्शन की बी पे वैल्यू दोनों बराबर आएगी। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंगिंग्स टू दैट इंटरवल ए बी सो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, डेरिएबल हो और उसकी कॉर्नर वाले पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल आती हो, तो वो फंक्शन रोल्स थ्योरम को मानता है और रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। उसके बाद आपने सी निकालना होता है। जो सी होता है वो इंटरवल के बीच में लाई करता एक नंबर होता है, वो जहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है जी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ सकते हो। देखिए, अगर मान लीजिए कर्व है ए, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए है, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे यहाँ पे उसकी वैल्यू एफ ऑफ बी है। तो जब ये कर्व ड्रॉ किया गया तो इस पी पॉइंट पे एक लाइन पहले ड्रॉ की जा सकती है जो एक्स एक्सिस के हो, और हमें पता है एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, 0 होती है। तो इसकी स्लोप जो होएगी इस पॉइंट पे, वो हमें एफ डाई सी इज इक्वल टू 0 करके सी पॉइंट निकालने के लिए हेल्पफुल है। अगर आप कर्व ऐसे बनाओ तो भी ये एफ डाई सी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हर केस में आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका रोल्स थ्योरम का। अब हमने इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है जी। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप है। पहला स्टेप कंटिन्यूटी, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, तीसरा पॉइंट है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर ये तीनों बातें मानेगा तो आपकी सी की वैल्यू निकलेगी। अब आपने कंटिन्यूस का जो स्टेप है वो हर क्वेश्चन में सिंपल लिखना है। अगर आपने नोट करना है यहाँ पे, अगर आपके क्वेश्चन में एक्स आए तो आप बोलोगे एवरी पॉलिनोमियल इन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, तो वो कंटिन्यूस हो गया। अगर आपके क्वेश्चन में कॉस साइन आए तो बोलोगे एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस इन एक्स फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आपके क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन आए तो भी आपने बोलना है एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इन एक्स इज कंटिन्यूस। अगर आपके क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए तो आपने लिखना है एवरी प्रॉब्लम इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यानी कि किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली लिखना है कि ये कंटिन्यूस होएगा। अगर किसी क्वेश्चन में मॉडुलस आ जाए तो फिर आपने उसको चेक करके दिखाना है। मॉडुलस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर कंटिन्यूस नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक्स वाली प्रॉब्लम है आपने इसमें डायरेक्ट लिख देना है एवरी पॉलिनोमियल इन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। ठीक है जी। कंटिन्यूस में हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूज़ करनी। इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया होगा। सेकंड पॉइंट हमारा डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी, 16x हो जाएगा बटा 3 x का 1 इतना आ गया। तो डेरिवेटिव आपका निकल गया, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालनी है। कंटिन्यूटी में आपने क्लोज ब्रैकेट डालनी है और दूसरे में आपने डेरिएबल में ओपन डालनी है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब ए मेरा कितना है 0, इस फंक्शन में 0 डाल दीजिए, एफ 0। ठीक है जी। जब 0 डालोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, आंसर 0 आ गया। बी पॉइंट मेरा 3/4 है, इसमें 3/4 डालिए, सॉल्व कीजिए, वो भी 0 आ गया। तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो आप बोलोगे एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। जब रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन यू हैव टू फाइंड अ लीस्ट वैल्यू ऑफ सी। तो आपने ऐसे लाइन लिखनी है हमेशा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और वो सी उस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अब ये एफ डैश सी कैसे करना है, जो आपके पास ऊपर डेरिवेटिव निकल के आया हुआ है ये वाला, देखो एफ डैश एक्स हमारे पास निकल के आया है बेटा 16/3 एक्स माइनस 2। इसमें एक्स की जगह सी पुट करके इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो ये माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एफ डैश सी। देखो यहीं पे इसने ऐसे किया है, तो वहाँ से आप रीशफल करके 2 ऊपर चला जाएगा इधर को राइट साइड में, 3 से मल्टीप्लाई करके ये कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा सी का। और ये जो सी की वैल्यू है हमेशा इंटरवल के बीच में आएगी। जैसे 0/3/4 है तो इसके बीच में 3/8 उसके लाई करेगा। ओके जी।
तो रोल्स थ्योरम में पहले आपने कंटिन्यूटी लिखनी है, फिर डेरिवेबल लिखना है, फिर दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल आएगी, फिर उसके डेरिवेटिव में सी पुट करके इज इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से सी निकलेगा। जब किसी क्वेश्चन में लिखा हो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो उसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, वह क्वेश्चन पक्का कॉन्टिन्यूस होएगा, पक्का डेरिवेबल होएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपने सीधा लिखना ही है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। अगली एग्जाम्पल देखिए। अब ये क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे आपके पास पॉलिनोमियल आ गई। कोई भी क्वेश्चन जो एक्स में होएगा उसको बोलना है एवरी पॉलिनोमियल इन एक्स इज अ कंटिन्यूस। सेकंड स्टेप इसका डेरिवेटिव कीजिए, वो ओके है, 2x माइनस, वो थर्ड स्टेप है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि एक बारी -2 डालोगे इसमें, एक बारी 6 डाल लोगे, दोनों का आंसर बराबर आएगा। ठीक है जी। वो नेक्स्ट स्टेप में उसने करके दिखाया हुआ है, वो आप खुद भी करके देख सकते हो। तो दोनों 0 0 आ रहे हैं उसके। इट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जो डेरिवेटिव निकाला था उसमें एक्स को सी पुट कर दीजिए, वहाँ से आपका सी निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन मेन है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, तो ये इसमें भी वैसे ही करना है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, फिर इट इज़ अ कंटिन्यूस डेरिएबल, ये ए और बी पॉइंट में वैल्यूज डाली, दोनों का आंसर 0 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे हर बार 0 0 आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि 0 0 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, हमेशा पर बराबर आने आंसर चाहिए आपके, पर जरूरी नहीं कि 0 ही आएगा। फिर सी निकालने का फंडा क्या है, एफ डाई सी इज इक्वल टू 0। सभी क्वेश्चन का तरीका यही है, डेरिवेटिव में सी पुट कर दो एक्स को, और वहाँ से फैक्टर बना के सी की वैल्यू निकालो। अब इस क्वेश्चन में 2 आंसर आए हैं सी के, -4 और 2। हमारा इंटरवल है -4 to 5, तो -4 तो इसके बीच में आएगा, यानी 2 बीच में आएगा, तो 2 वाला आपका आंसर हो गया। -4 तो कॉर्नर पॉइंट है भाई। तो इस तरह की क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम में। अब देखो यहाँ पे अगली प्रॉब्लम में डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे भी बेटा देखो, ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, सो देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। सेकंड बात आपकी क्या होगी, डेरिवेटिव करना है आपने। तो यहाँ पे अब 3 चीज़ें हैं, यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू में क्या होता है, एक का डेरिवेटिव करो, बाकी 2 को आपने ऐसे ही रखना है। जैसे इसका डेरिवेटिव कर दिया 1 आ गया, इसको वैसे का वैसे रख लिया। फिर एक्स और इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर इन दोनों को छोड़ा, ई का डेरिवेटिव ई होता है, इनटू कोफिशिएंट आ गया। सारे में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए का मतलब होता है ए पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, इसको भी फंक्शन में डाल लो, इसको भी फंक्शन में डाल लो, दोनों की आपकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है जी। बराबर करके इसका आंसर भी 0 आ रहा है, वो करके देखना पड़ेगा आपको। तो इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस। एंड में जो डेरिवेटिव निकालना होता है उसको एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करके वहाँ से आपने सी निकालना होता है। यही मेन फंडा है इस क्वेश्चन करने का भाई। यहाँ पे सी पुट कर दिया गया, -c² c + 6/2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता, तो आप इसको जो नॉट इक्वल टू 0 करके बाकी इसको 0 करके सॉल्व कर लो बस। ठीक है जी। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर बना दिए उसने स्प्लिट मिडिल टर्म करके। तो वहाँ से आपके इस जगह सी के 2 आंसर आए, तो आपने इंटरवल के बीच में लेना है। इंटरवल मेरा -3 to 0 है, तो -3 to 0 में -2 आएगा, 3 आएगा, 3 तो बाहर चला गया ना इंटरवल के। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल थ्योरम। अब ये मॉड एक्स वाला क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी खुद चेक करनी पड़ेगी। ठीक है। पहले इसने क्या किया, ये आपने क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया था आपको, जो मॉड एक्स होता है वो कंटिन्यूस होता है एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप करके देख सकते हो, उसने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पर ये जो फंक्शन है ना मॉड एक्स, ये आपने याद रखना है, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करने लगा है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव किया गया डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन क्या होती थी डेरिवेटिव की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जहाँ पे मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे अपने डेफिनेशन से क्वेश्चन करना होता है। फंक्शन मेरा वैसे का वैसे आ गया, एफ 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स -0, इसको वैसे लिख लिया गया। अब 0 नेगेटिव लिमिट है, कोई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो उसको एक्स को पुट करेंगे 0 - h, ऊपर मॉड वाला पॉजिटिव हुआ, कट के -1 आ गया। जब राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो 0 + h आ गया, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा बेटा, तो इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, तो रोल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। इसका ये मतलब होता है अगर किसी क्वेश्चन में जो हमारी 3 बातें हैं, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एफ ए इज इक्वल टू एफ वी, उनमें से अगर एक बात भी अवे नहीं होती,
मतलब कि अगर एक भी पार्ट उसमें आपका नहीं बनता, ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, या आपका मान लो डेरिवेबल नहीं बनता, तो आप बोलोगे इस क्वेश्चन में कि रोल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, इस क्वेश्चन में सी नहीं निकलेगा। ओके जी, तो सी तभी निकलता है अगर वो तीनों बातें माने। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जरूर चेक करनी है, जैसे हम बेसिक क्वेश्चंस करते थे कंटिन्यूटी में। अगर वो कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल नहीं होएगा तो वो फंक्शन में रोल थ्योरम कैन नॉट अप्लाइड, आपने ये लाइन लिख के आनी है और वहाँ पे सी नहीं निकलेगा। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपका एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ना आए बराबर, तो वहाँ पे भी आपने लिखना है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो रोल्स थ्योरम का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को सुनिए। और प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ये क्वेश्चंस कुछ हैं हमारे पास, इसको आप ट्राई कर सकते हो, नोट कर सकते हो। यहाँ से जहाँ पे बेटा वेरीफाई लिखा होता है वहाँ पे पक्का सी निकलेगा, ठीक है जी, पक्का सी वाले निकलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हो एप्लीकेबल चेक करो, जैसे डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होएगा एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे, तो उन क्वेश्चंस में जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी लिखा होता है वहाँ पे गड़बड़ होने का चांस होता है कि वो क्वेश्चन में रोल थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।